नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभेंदु मोहंता। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल इंडोविस्टोपीडिया पे। आज के सेशन में हम लोग आपको इन्वेस्टमेंट या निवेश के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों है, इन्वेस्टमेंट क्यों किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या है, पोर्टफोलियो किसे कहा जाता है और एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है। निवेश क्या है? आप, हम और सब लोग दिन और रात मेहनत करते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। उस जीविका का एक भाग हम अपने आज की ज़रूरतों को पूरा करने में लगाते हैं और एक भाग अपने आने वाले भविष्य के लिए बचा के रखते हैं। अगर हम हमारे बचाए हुए धन को ऐसे जगह बचत करें जिससे उसमें बढ़त हो, इस तरह की योजनाओं को इन्वेस्टमेंट या निवेश कहा जाता है। एक इंसान निवेश क्यों करता है? अपने बचत किए हुए धन को बढ़ाने के लिए। दूसरा कारण है अपने ज़िंदगी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। तीसरा कारण है अपने अनिश्चित भविष्य की रक्षा करने के लिए। निवेश करने के 3 गोल्डन रूल हैं। पहला गोल्डन रूल, ज़िंदगी में जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू कर लेना चाहिए। दूसरा गोल्डन रूल, निवेश ज़िंदगी भर तक अंतराल में करते रहना चाहिए। तीसरा गोल्डन रूल, निवेश लंबी अवधि के लिए ही करना चाहिए। निवेश 2 तरह से किए जाते हैं, फिजिकल एसेट्स में, जिसे हम भौतिक संपत्ति बोलते हैं, और दूसरा है फाइनेंशियल एसेट्स में, जिसे हम वित्तीय संपत्ति बोलते हैं। फिजिकल एसेट्स या भौतिक संपत्ति, ये सब वास्तविक चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने भविष्य में बेच सकते हैं, उससे आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं। ये वो संपत्ति होती है जो आप अपने जीवन में पूंजी के रूप में संभाल के रखते हैं। भौतिक संपत्ति में आने वाली चीज़ें हैं घर, ज़मीन, आभूषण, जेवर, सोना इत्यादि। फाइनेंशियल एसेट्स, वित्तीय संपत्ति, ये वो अमूर्त संपत्ति होती है जो आप देख नहीं सकते हैं। ये पूंजी के रूप में बैंक या वित्तीय संस्थानों में रखे जाते हैं। इन संपत्ति में आते हैं पीपीएफ, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन स्कीम्स, बॉन्ड्स इत्यादि। आपको ये बता दें कि जितना ज़्यादा फायदा इन संपत्तियों में होता है, उतना ही रिस्क भी यहाँ रहता है। इस चीज़ को हम एक रिस्कोमीटर के द्वारा भी समझ सकते हैं। आप यहाँ एक रिस्कोमीटर देख सकते हैं, जहाँ ये बता रहा है कि पीपीएफ, एनपीएस या गवर्नमेंट की स्कीम्स में रिस्क कम रहता है। वहीं जब आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में निवेश करते हैं, वहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सेविंग, जमा पूंजी और इन्वेस्टिंग, निवेश के बारे में। हम ये सब सोचते हैं कि दोनों चीज़ें एक हैं, बट मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों चीज़ें बहुत अंतर हैं। हम कुछ अंतरों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि है सेविंग्स जो है एक निष्क्रिय चीज़ है कि आपको मालूम है इसको हमको जमा करना है, जबकि इन्वेस्टिंग जो है एक एक्टिव या सक्रिय चीज़ है। सेविंग्स जो है एक लक्ष्यहीन चीज़ है, वहीं जो इन्वेस्टिंग या निवेश जो है वो एक लक्ष्य आधारित है। सेविंग जो है आप उसके वश में रहते हैं, जबकि आप इन्वेस्ट करके मुक्त रहते हैं। सेविंग जो है वो आपसे कोई डिमांड या कोई मांग नहीं करता, आपको बस पैसे रखने हैं। वहीं इन्वेस्ट या निवेश करते समय आपको सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से अपने पूंजी को रखना होता है। सेविंग आपको काम करना पड़ता है पैसे बढ़ाने के लिए सेविंग्स में, जबकि पैसे आपके अपने आप बढ़ते हैं जब आप निवेश करते हैं। सेविंग्स करने के बाद आपको ये डर रहता है कि कहीं मेरा पैसा गुम ना हो जाए और ख़त्म ना हो जाए। वहीं जब आप निवेश करते हैं तो आपके पास आत्मविश्वास रहता है। सेविंग्स करते समय आपको बिल और उनके भुगतान करने पड़ते हैं, वहीं जब आप निवेश करते हैं तो उससे आप लाभांश और रिटर्न्स आपको मिलते हैं। सेविंग्स जो है वो आपका सिर्फ धन को बचाता है, आपको बढ़ाता नहीं है, जबकि निवेश जो है वो आपके जो धन है उसको धीरे धीरे बढ़ाता है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक समूह है अलग अलग तरह के वित्तीय संपत्तियों के,
जिसमें सब आते हैं, जैसे कि पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस इत्यादि। एक कहावत आपने सुनी होगी, आपको अपने सारे अंडे एक झोली में नहीं रखने चाहिए। इसका मैं यहाँ अर्थात समझाता हूँ। जब भी आप निवेश करते हैं तब आपको हमेशा ये एक चीज़ की ध्यान देनी चाहिए कि आप हमेशा ही अपने जो फंड्स या पूंजी आप जिसे निवेश करना जा रहे हैं उसको कभी भी एक तरह के योजनाओं में ना डालें। जैसे कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आप ये भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल रहता है, जिसमें बहुत उतार और चढ़ाव रहते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर मार्केट गिर गए तो आपको घाटा हो सकता है और आप उससे पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये बताया जाता है कि आप ऐसे भी कई योजनाओं में पैसा लगाएं जो मार्केट डिपेंडेंट या स्टॉक मार्केट डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे कि डेब्ट मार्केट होते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स होते हैं। इवन आप दूसरे किसी भी जैसे गोल्ड या किसी और में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि आपको हमेशा जो है अपना पोर्टफोलियो अलग अलग तरह के वित्तीय संपत्तियों से भरा रखना चाहिए। पोर्टफोलियो को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने अभी तक कितना निवेश किस किस सेक्टर में किया हुआ है। जैसे आप कितना पीपीएफ में डालते हैं, या गवर्नमेंट की कितने पॉलिसीज़ में डाले हैं, या इंश्योरेंस में कितना डालते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में कितने इन्वेस्टेड हैं, इस तरह से। दूसरा एक और चीज़ जो कारक बनता है वो है आपकी उम्र कितनी है। अगर आप कम उम्र में हैं तो आप स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक समय रहता है अपने आने वाले लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। वहीं आप ज़्यादा उम्र के हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप जो है उसको कम पैसा लगाएं स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में। दूसरी एक बहुत बड़ी कारक होते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। समझ लीजिए आपके पास पूंजी तो है, बट आपको जो है उस पूंजी का आने वाले समय में कहीं ज़रूरत है, तो आप उसको रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप वो नहीं सोचते हैं कि हम उसमें निवेश करके अपना पैसा बढ़ाएं। दूसरा है कि आप लक्ष्य की समय अवधि कितनी है आपके। समझ लीजिए आपको ये मालूम है कि आज से 2 या 5 साल बाद हमको हमारे लिए एक नया घर खरीदना है या अपनी बेटी की शादी करनी है। तो उस कारण या उस समय को देखते हुए ये एक अच्छा उपाय रहेगा अगर आप अपने स्टॉक मार्केट या रिस्क भरे निवेश से निकल के आप अपने किसी एक सेफ निवेश जैसे डेब्ट फंड या किसी बॉन्ड फंड या किसी फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कम समय के अवधि वाले किसी स्कीम में आप बाहर आ जाएं, जिससे क्या है कि आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहेगा और आप जो है अपने लक्ष्य के समय आपको पैसों की प्राप्ति भी हो जाएगी। और एक कारण होता है जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है, वो है आपके आवंटन में अगर आप चेंजेस करते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में पहले आप स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा इन्वेस्टेड थे और आप वहाँ से हट के अभी एक डेब्ट मार्केट या बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हैं, तो उसके कारण भी आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक बैलेंस पोर्टफोलियो के बारे में। बैलेंस पोर्टफोलियो क्या होता है? बैलेंस पोर्टफोलियो यानी आप जो है अपनी उम्र के हिसाब से कहाँ कहाँ कितना कितना निवेश करेंगे, किस सेक्टर में कितना निवेश करना है। यानी अगर आप बॉन्ड्स या आप पीपीएफ या आप समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आप कितना अमाउंट किस में आप निवेश करेंगे। यहाँ एक थंब रूल है जो फाइनेंस की दुनिया में माना जाता है, वो ये है कि अगर आपकी उम्र है समझ लीजिए 25 साल और आप करना चाहते हैं निवेश हर सेक्टर में, तो हिसाब ये बोलता है कि आपको 100 से 25 को घटाना है, यानी आपके बनते हैं 75। तो जितने प्रतिशत बनते हैं उतना प्रतिशत मैक्सिमम आप स्टॉक मार्केट या इक्विटी में निवेश करना चाहिए। और जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपको जो है उस इक्विटी या स्टॉक मार्केट में आपकी जो निवेश है उसे घटाते जाना है। इस तरह से आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है। और इसके एक बहुत बड़े रीजंस हैं। उसके रीज़न या कारण ये है कि देखिए, जैसे भी यंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जो है अपने पोर्टफोलियोज बहुत छोटे होते हैं। उनको अगर स्टॉक मार्केट में कोई घाटा भी होता है तो उस तरह से उनको घाटा नहीं होगा जिस तरह से एक बड़े इन्वेस्टर्स को हो। एक कारण ये होता है।
दूसरा ये होता है कि जो कम उम्र के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ये समय रहता है कि अगर वो निवेशित रहें उन स्टॉक्स में तो लंबी अवधि में वो स्टॉक्स अच्छे से अपना परफॉर्म करें और उससे वो फायदा कमा के जाएं। तीसरा कारण ये रहता है कि जो कम उम्र के इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके पास कोई ज़्यादा बड़े फैमिली कमिटमेंट्स नहीं रहते हैं, इसलिए वो लंबे अवधि के लिए छोटे छोटे अमाउंट बड़े बड़े अमाउंट रख के वो अपना अपना पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि अगर आप कम उम्र में हैं तो आप अपना इक्विटी में अपना निवेश बढ़ाएं, जबकि जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है आपको इक्विटी में निवेश घटाना है। चलिए अब आते हैं प्रॉपर एसेट एलोकेशन के बारे में। इसमें 3 तरह के प्रॉपर आप देख सकते हैं, एक है कि कंजर्वेटिव, एक है मॉडरेट और एक है एग्रेसिव। अब छोटा से भाषा में समझाता हूँ। कंजर्वेटिव जो है वो लोग होते हैं जो चाहते नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, बट उनको एक्सपोजर और मुनाफे के लिए वो एक्सपोज होते हैं। तो कंजर्वेटिव में जो है वो आते हैं जिनका 40% स्टॉक्स में रहता है, 50% बॉन्ड्स में रहता है, 10% कैश में। मॉडरेट वो आते हैं जिसमें 50% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 10% बॉन्ड्स में और 10% कैश रखते हैं। वहीं एग्रेसिव पोर्टफोलियो जो है वो नॉर्मली आपके यंगस्टर्स या आप बोल सकते हैं यंग इन्वेस्टर्स का रहता है, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो मैक्सिमम 70% तक इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक मार्केट, 25% बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं उसमें, और 5% इन कैश में रखते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पहला सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी रहूँगा, आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा। वैसे बहुत सारी गलतियाँ ज़रूर होंगी मुझसे, बट मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे को सुझाव दें कि मैं अपने वीडियोस कैसे और अच्छे से बनाऊँ, और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, सो दैट मैं भी जानूँ और समझूँ कि कैसे आप लोगों को कंटेंट की ज़रूरत है और सब लोगों तक पहुँच सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।